नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और मेरे साथ आज इस खास शो में जुड़ रहे हैं हमारे क्रिकेट एडिटर विमल कुमार। विमल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। विमल और मैं एक साथ इसलिए यहां पर मौजूद हैं क्योंकि अब से अगले 1.5 घंटे तक आप देखने जा रहे हैं अब तक का भारत और पाकिस्तान के बीच का एक सबसे बड़ा और मेगा टीवी शो। जी हां, कल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत है। उस बड़े मैच पर इस बड़ी कवरेज के साथ IBN 7 और हमारे साथ पाकिस्तान के भी लाखों फैंस को तक पहुंचने वाला दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद रहेगा। दुनिया टीवी हमारे साथ रहेगा। ये लाइव साइमलकास्ट आप देखेंगे IBN 7 और दुनिया के बीच में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाले इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है। दोनों देशों के बीच महामुकाबलों में पाकिस्तान को शायद चेतन शर्मा की गेंद पर जावेद मियांदाद का छक्का जो कि शारजाह में लगाया गया था वो याद रहता होगा। लेकिन उस मैच के बाद से आज तक जितने मैच हुए हैं और खासकर क्रूशियल मैच, उन तमाम मैचों में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से धोया है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए और खासकर अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में दबदबा सिर्फ हिंदुस्तान का ही रहा है सुमित। बिल्कुल, और अगले 1.5 घंटे तक इसी मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ हिंदुस्तान के होंगे, पाकिस्तान के भी पूर्व खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे लाइव। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कल के मैच को लेकर आज से माहौल बनना शुरू हो चुका है। भारत बनाम पाकिस्तान, क्रिकेट की वो टक्कर जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है। रोमांच अपने चरम पर और फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर। लेकिन इस महामुकाबले में बड़े मौके पर जीत हिंदुस्तान की। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आज तक किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई। जीत का ये सिलसिला शुरू होता है आज से 24 साल पहले सिडनी के संग्राम से। भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे और जावेद मियांदाद की इस नोकझोंक का वीडियो भले ही घिस गया हो, लेकिन ये पहला प्रहार पाकिस्तान शायद ही कभी भूलेगा। टीम इंडिया का सीधा फॉर्मूला है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 1996 की वर्ल्ड कप की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कैसे एक चौका जमाकर आमिर सोहेल आपा खो बैठे, लेकिन अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने गिल्लियां बिखेरकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर को आज भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के ये अपरकट रात की नींद में परेशान करते होंगे। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में राहत तभी मिली जब उसका टीम इंडिया से कोई मुकाबला नहीं हुआ। 1992 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ सिलसिला 2015 में ऑस्ट्रेलिया तक ही जारी रहा। 2007 में क्रिकेट वर्ल्ड का नया फॉर्मेट तो सामने आया, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सका। पहले वर्ल्ड कप में तो धोनी की सेना ने हार का दोहरा जख्म दिया। पहले लीग मैच में हराया और फिर फाइनल में पाकिस्तान को ही पीटकर चैंपियन बने। बाकी बड़े टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को भारतीय टीम ने कहीं का नहीं छोड़ा। एशिया कप में हरभजन सिंह के लिए ये छक्का जहां करियर के लिए यादगार शॉट हो गया, वहीं शोएब अख्तर के लिए दागदार हो गया। यानी हर बार पाकिस्तान के खिलाड़ी खिसियाते हुए टीम इंडिया से पंगे लेते रहे, लेकिन मैदान पर बाजी मारते हुए भारतीय टीम के लड़ाके हर बार जीत के साथ इन्हें करारा जवाब देते रहे। और इस मेगा शो में भारत और पाकिस्तान के कई दिग्गज एक साथ जुड़ने वाले हैं लाइव। वो चेहरे जो दोनों देशों में क्रिकेट के बड़े चेहरे माने जाते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनको देखकर भारतीय गेंदबाज परेशान होते हैं, तो कुछ ऐसे भारतीय चेहरे भी हैं जिनको देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज परेशान होते थे। आपको सबसे पहले अपने भारत के अपने खिलाड़ियों का पैनल का परिचय करवाता हूं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर के श्रीकांत, सीधे चेन्नई से। पूर्व क्रिकेट हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट किरण मोरे, जो कि भारतीय टीम के वो चेहरे हैं जिन्होंने जावेद मियांदाद को उछल उछल के परेशान कर दिया था उस दौरान में। हमारे साथ हैं अशोक मल्होत्रा साहब, एक और पूर्व क्रिकेटर। आपका तीनों का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं जो क्रिकेट की दुनिया से तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट इनके बगैर अधूरा ही माना जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। एक है आलमगीर, वो आवाज जो वो मौका की आवाज थी, जो मौका पे मौका देती ही नहीं थी पाकिस्तान को। आलमगीर साहब, स्वागत है आपका। सिंगर हैं और साथ में ऐश्वर्या हैं, एक उभरती हुई प्लेबैक सिंगर और एक मीठी सी आवाज वाली ऐश्वर्या। और साथ में मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं दुनिया न्यूज के एंकर सलमान हसन को। सलमान साहब, आदाब। आदाब आपको भी, और बहुत ही खुशामदीद कहते हैं। जबरदस्त ये ट्रांसमिशन होगी। और जिस तरह से आपने तारुफ कराया कि जावेद मियांदाद को उछल उछल कर तंग किया था, सुमित जी याद कीजिए तंग कौन हुआ था? मियांदाद ने उछल उछल कर तंग किया था और फिर किरण मोरे का मुंह बन गया था। मैं शुरुआत करता हूं इसी नोकझोंक के साथ, हमारी ये टेलीकास्ट चलती रहेगी। सलमान भाई, आलमगीर, ये मैं तारुफ करा दूं अगर आप मुझे इजाजत दें हमारे पैनल का। आप तारुफ कराइए, आप पहले तारुफ कराइए, फिर हम मौका की बात करेंगे। अगर आपके पास जो है वो भारी भरकम इस वक्त खिलाड़ी मौजूद हैं, तो हमारे पास भी कुछ हल्के लोग मौजूद नहीं है। तारुफ करा दें जरा। हमारे पास मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 92 में ये कितना उछले थे और कितना लोग परेशान हुए थे इनकी वजह से। और दूसरे जानिब हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद साहब, जो कि एक मखसूस बल्लेबाजी थी, एक मखसूस अंदाज था, उससे भी ये बहुत परेशान करते थे अपने सामने वाले खिलाड़ियों को। कामरान अकमल विकेट कीपर और कौमी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एक हसीन और खूबसूरत चेहरा भी हमारे पास है। आपके पास ऐश्वर्या है, तो हमारे पास जैनब अब्बास है। थैंक यू सलमान, थैंक यू जैनब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलमगीर, वो मौका कहाँ है? मौका शुरुआत कर दीजिए, फिर इस डिबेट को शुरू करेंगे। आलमगीर जी जरूर। सबसे पहले आप सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज के प्रोग्राम का आगाज भी वहीं से होना चाहिए, मौका। इरशाद। ओ आज फिर तेरे दर पे चल के आया है मौका रब्बा फिर आ गया मौका। उम्र पिघली मोमज तेरी, ऐसी भी क्या जिद है तेरी। उम्र पिघली मोमज तेरी, ऐसी भी क्या जिद है तेरी। करा दे अब दीदारे मौका। थैंक यू आलम, थैंक यू। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। श्रीकांत साहब, कल की क्या उम्मीद? श्रीकांत साहब, कल का एक क्रूशियल मैच भारत पाकिस्तान, कई दिनों के बाद चीका के साथ हम लाइव टेलीकास्ट है। चीका, आपने पैनल सुना, पाकिस्तान के भी खास दोस्त हमारे साथ लाइव हैं, आपको सुन रहे हैं। कल के मैच के बारे में आपके एक्सपेक्टेशंस, श्रीकांत साहब। सुमित, मैं सच्ची बोलता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इंडियन। मैं नहीं बोल रहा, मैं इंडियन हूँ इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, हिंदुस्तानी हूँ इसीलिए नहीं बोल रहे। बट आप देख लो भाई, आप टीम को देख लो, सीधा देख लो, हमारा इंडियन टीम का बहुत सुपीरियर टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के टीम को इंडियन टीम का थोड़ा मैचिंग भी नहीं है। एंड वो अकरम भी यही बोला, वो इजी चांस इंडियन है। सो इसलिए मेरा मन में कल का मैच मौका भी, हमको मौका है अच्छा, पाकिस्तान को मारने के लिए अच्छा मौका है। पाकिस्तान के लिए बहुत मौका दिया, इतना मौका दिया, आप बोला ना 1992 से मौका आ गया, बट पाकिस्तान के चौका हो गया। एजाज भाई, भारतीय सुमित, श्रीकांत बड़े मजे से बात तो कर रहे हैं, कि मौका और बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मारिए। बातें फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है, जब सैफ अली खान कहते हैं ना हम घुस के मारेंगे, फिल्मों में हम तालियां भी बजाते हैं।
लेकिन मैदान की बात जरा अलग होती है। और आप मौका मौका की बात कर रहे हैं, आपने तो सिंगर रखे हुए हैं, आपको गाने पर ज्यादा यकीन है, हमें बजाने पर यकीन है। वो देख लेंगे हम कि किस तरह से ढोल बजता है जब पाकिस्तान जीतेगा। देखते हैं सलमान भाई, ज्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे के बाद आप कहेंगे तो हम लोग दोबारा लाइव हो जाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, रिसेंट पास्ट में कम से कम ढाका की बात कर ले तो हमारा तो दूसरा मैच है। पहला मैच हम शानदार तरीके से होस्ट कंट्री को हरा के जीते हैं, आपका तो पहला ही मैच है और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ। एजाज भाई, क्या उम्मीद है पाकिस्तान को? एजाज भाई जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये एशिया कप ने हमें मौका दे दिया आपसे खेलने का, लेकिन आपने मौका नहीं दिया हमें खेलने का। अरे आप आइए, हम स्वागत करें। होपफुली देखें, कल मैं समझता हूँ अच्छा मैच होना चाहिए, कल अच्छा मैच होना चाहिए। जो पाकिस्तान की और भारत की आवाम जो है उसको एंजॉय करना चाहिए इस मैच को। कम से कम अच्छा मैच खेलना चाहिए दोनों टीमों को, कि दोनों कंट्रीज जो है इसको एंजॉय करें। हार जीत तो क्रिकेट में चलती रहती है, ये तो कल डिसाइड होगा इसमें कि कौन जीता और कौन हारा। यही सवाल अच्छा, में श्रीकांत जी ने सुमित अभी एक बात की थी कि उन्होंने कहा चौका लगेगा, चौका। तो हमें यकीन है सिर्फ चौका ही लगेगा, क्योंकि खुद कोहली ने कहा है कि छक्के तो उनसे लगते नहीं है, चौका ही मारेंगे वो। सलमान भाई, आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। कोहली ने कहा कि चौके वो लगाते, उन्हें छक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है विराट कोहली, 48 की एवरेज, कोई आसपास भी नहीं है, और 135 की स्ट्राइक रेट। आप छोड़िए, पूरी दुनिया सैल्यूट करिए ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मार के आए। जितने तमाम एक्सपर्ट थे ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने कहा इंडिया की ऐसी बैटिंग, हमने गावस्कर के नाम सुना था, श्रीकांत का नाम सुना था, ये आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज। आपको एक बात बता दूं, हम लोग हिंदुस्तान में बात करते हैं कि ये T20 टीम में हमारे दो कम स्कोर कर लेते हैं। अब T20 में अगर 1200 स्कोर भी कर लिया है विराट कोहली ने, लेकिन मसला ये है कि जब चाहिए ही वो छक्का, आखिरी बॉल पे जब छक्का मारना हो तो फिर उस वक्त चौका तो काम नहीं करता ना, छक्का ही लगता है। फिर धोनी तो मैच जिताता है छक्का मार के। सलमान भाई, सालगिरह फिर आने वाली है, 2 मार्च को फिर सालगिरह आने वाली है, आपको याद होगा 2 मार्च को सालगिरह आने वाली है। अश्विन को जो छक्के मारे थे शाहिद अफरीदी ने 2। आप इतिहास में रहना चाहते हैं, आप इतिहास में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुश्ताक भाई, मैं पेपर पे दोनों टीमों को देख रहा हूं, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप कोच भी रहे हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पेपर पे अगर देखा जाए तो इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग नजर आती है। हालांकि आपके पास 3 अच्छे मीडियम पेसर्स हैं, लेफ्ट आर्म है, जो इंडिया के लिए कमजोरी भी है। आपको लगता है कि ये सबसे क्रूशियल होंगे, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको हेलो, जो मेरे कुलीग्स हैं किरण मोरे, श्रीकांत और बाकी भी साथी हैं, उनको हेलो। जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे एक बात याद आ गई श्रीकांत साहब की बात सुनकर, और उनके जो हमारे साथी अभी बोले हैं, तो मुझे एक फिक्रा, मुहावरा याद आ गया, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। तो हमें भी शारजा वाले दिन याद है। अभी आज का जो कल का मैच है उस पे, उसके बाद मैच के बाद रिजल्ट देखेंगे। तो जो हमारी इस वक्त दोनों टीमें हैं, इस वक्त दोनों टीमें अरूज पे हैं। आपकी इंडिया की बैटिंग बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, मगर हमारे पास भी जो बॉलिंग यूनिट है उस और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो पिच है इस वक्त, जो बांग्लादेश की पिच है, दैट पिच इज वेरी सूटेबल टू बॉलर्स एट द मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि श्रीलंका कल स्ट्रगल किया था, श्रीलंका ने यूएई के खिलाफ, और अगर आमिर और मोहम्मद इरफान की दिन और उसकी बॉलें पड़ गई तो फिर चाहे सबसे ज्यादा सैकड़े हो तो चाहे सबसे ज्यादा 50s हो, फिर वो उसको। किरण मोरे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात का? किरण मोरे, आपको नहीं लगता किरण मोरे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? एक सवाल भी साथ ले लें। आपको नहीं लगता कि ऐसे मौके के ऊपर जो आप मौका कह रहे हैं, ऐसे मौके पे विराट कोहली का ये कह देना कि मुझसे जो है वो मैं चौकों तक ही रहना चाहता हूं, और अगर क्योंकि उन्होंने ये बात उस वक्त की थी जिस वक्त धोनी की कमर में दर्द था, अब ये छोड़ दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच का सोच के उनकी कमर में दर्द हो गया, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि इस मौके पे ये कहना चाहिए था उनको? टीम का मोराल थोड़ा डाउन नहीं हो जाएगा उनकी? सलमान भाई, आपका नाम सलमान है, इमरान खान नहीं है। ये माइंड गेम इमरान खान खेला करते थे आज से 20 साल पहले। बदल चुकी है, बहुत सारी सिचुएशन बदल चुकी है। आपकी टीम का खड़ी और हमारी टीम का खड़ी है, ये दिखाई दे रहा है। किरण, आप लोग तो वैसे भी सलमान नाम के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, और बहुत। इमरान खान का दौर अब नहीं है, हम तो सलमान से भी करते हैं। वो दौर खत्म हो गया। जब कोई आउट होता था, श्रीकांत जी आउट होते थे और इमरान खान वापस बुला लेते थे कि कोई बात नहीं है, वापस आ जाओ, अगली बॉल पे फिर आउट हो जाते थे। हम तो मोहब्बत के पीछे पागल है, हम तो मोहब्बत करना चाहते हैं सर आपसे। किरण मोरे, जवाब दीजिए।
क्या भारतीय बैट्समैन को परेशान कर पाएगी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कल के मैच में? देखो, मुझे पहला एक तो सबको नमस्कार, मेरे तरफ से सलाम। जो मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, एजाज है, मुशी है, कामरान है। कामरान विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। चाहता हूँ आप स्टूडियो में क्या कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलो। और मैं चाहता हूँ ये मैच अच्छा रहेगा, क्योंकि T20 में देखो ऐसा होता है कि आप 4 ओवर अच्छे खेल लेते हो तो मैच जीत जाते हो, और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है। पर एक इधर यहाँ पर एक दिक्कत है कि 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है आपके पास राइट आर्म फास्ट बॉलर भी चाहिए उसके साथ। आप कितने फास्ट बॉलर खिलाओगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके पास अफरीदी भी है लेग स्पिनर। तो मुझे लगता है टीम का बैलेंस तो है अच्छा, बट यहाँ पर जो पलड़ा भारी है थोड़ा सा इंडियन टीम का भारी है। मैं क्रिकेटिंग वाइज से बात कर रहा हूँ, जो करंट फॉर्म में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो गुजर रही है पिछले 5-6 साल से, तो आई थिंक मुझे लगता है उनका जो फॉर्म है, उनकी जो तालमेल है टीम में, तो आई थिंक सही नहीं है। तब तक जो टीम जरूर आई थिंक जो टॉप फेवरेट है इंडियन टीम है, पर T20 में मैं यहाँ पे ऐसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि कोई भी टीम जीत सकती है। पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा एक बड़ा मुकाबला होता है, मजा आता है देखने के लिए। इसका लुत्फ उठाना चाहिए सब लोगों ने और मजा लेना चाहिए, और दोनों साइड क्रिकेटर अच्छे बैठे हैं, तो एक अच्छी क्रिकेटिंग बात भी होनी चाहिए। मैं आज चाहता हूँ कि ये शो में अच्छी क्रिकेटिंग की बात होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, ये जो क्रिकेटिंग बात अच्छे करेंगे बहुत मजा आएगा। कामरान, मैं आपसे श्रीकांत भी मेरा दोस्त कमेंट है, लेना श्रीकांत चाहूंगा। मेरे कप्तान भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी अच्छे बड़े बाएं हाथ पैनल के है, बॉलर तो जो है मजा वो आएगा। ज्यादा है। सुमित की क्रिकेट की अच्छी बातें रहे। बिल्कुल बिल्कुल किरण भाई। सलमान, आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, जी मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि किरण मोरे साहब ने कहा है, कामरान से इसका जवाब ले लेते हैं। और आपने कहा ना कि बाएं हाथ के बॉलर ज्यादा है, तो इंडिया को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है, बेफिक्र रहें आप। तो बाएं हाथ के बॉलर होंगे तो फिर जीतेंगे भी। कामरान कैसा हमारे यहाँ सलमान भाई, हमारे यहाँ एक प्रोवर्ब है, कही जाता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी तो आप मुंगेरी लाल ना बनिए, अभी से मैच जीतने की बातें ना करें। तारे का तो कुछ नहीं है, वो दिन में तारे देखने वाला ही कुछ लगता है। आप जो कहना चाह रहे हैं, दिन में तारे मैं वो बता रहा हूँ आप मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें कि ये नोक झोंक जो है ज्यादा आगे चली जाए। जो रिकॉर्ड है, कामरान भाई ये बात बिल्कुल ठीक कहा किरण मोरे साहब ने, आपको तो क्रिकेट की फील्ड में होना चाहिए। आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं कामरान भाई। नहीं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत है। हमारे लिए मुश्किल होता है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट दिया है, जैसे मुश्ताक भाई को थोड़ा रेस्ट दिया है ना अभी 2 सीरीज के लिए, और आकिब जावेद को जो है वो अजहर महमूद को बुला लिया है, तो इसी तरह इनको भी थोड़ा रेस्ट दिया हुआ है। हाँ, डेफिनेटली आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि बॉलिंग हमारे पास बड़ी अच्छी है। आपने कहा लेफ्ट आर्म और सम्मी भी है, वो चारों एक ही पेस के 140 प्लस के हैं, तो हमें एडवांटेज बॉलिंग का। जैसी पिचेज हैं, मैचेस आपने देखे हैं, पहला मैच देखा आपने कि इंडिया ने बड़ी स्ट्रगल की है। रोहित शर्मा की एक इनिंग्स जो 167 तक लेके गई है, अगर रोहित शर्मा का कैच हुआ होता है तो शायद इंडिया 120-130 पे ऑल आउट हो जाती। तो यही चीज़ है, हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, एक्सपीरियंस है। मोहम्मद शमी भी 140 वाला है और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए जा रहे हैं। अभी PSL में बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आमिर ने, वहाब ने। ये तो हम भी बोल सकते हैं कि अगर बैटिंग नो डाउट आप लोगों की अच्छी है, लेकिन हमारे अगर शिखर धवन आउट नहीं हुआ था तो हम भी 200-250 रन बना लेते हैं। कमरान भाई, आपसे एक सवाल है, चूंकि आप करंट प्लेयर हैं। नहीं, मैं ये तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ आप बैटिंग आपकी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। नहीं, लेकिन हमारी बैटिंग में अभी तो मजा आएगा कल के मैच में। PSL खेलते हुए जा रहे हैं, बैट वर्सेस बॉल, हमारे बैट्समैन भी फॉर्म में। हमें मैं सिर्फ ये विमल का सवाल ले लेते हैं। विमल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कमरान भाई, चूंकि आप करंट प्लेयर हैं, आप इस टीम को अच्छी तरह से, अमूमन हम लोग कहते हैं कि भारत की गेंदबाजी जो है बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इंडिया की ये बॉलिंग बिल्कुल अलग है। आप आशीष नेहरा को देखिए, 37 साल की उम्र में ऐसी गेंद डाल रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर 140 की स्पीड से डाल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को तो आपने देखा ही नहीं है, उनको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का नया लड़का है क्या। आर अश्विन पावर प्ले में डालते हैं, 2010 के बाद उनसे बढ़िया इकोनॉमी रेट किसी का नहीं है, जब भी नई गेंद से डालते हैं विकेट लेते हैं। रविंद्र जडेजा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। युवराज सिंह पार्ट टाइमर इस फॉर्मेट में। आपने उनकी उम्र भी बता दी, यही वजह है विमल के मैच से एक दिन पहले वो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस कितना है। तो कमरान भाई से जानना चाहूंगा जी, कमरान भाई से जानना चाहूंगा कि ये इंडिया की बेस्ट, अगर देखा जाए वैरायटी के लिहाज से बेस्ट अटैक है, पाकिस्तान से भी बेहतर है? नहीं, ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान से बेहतर सिर्फ बैटिंग में कह सकता हूँ। बॉलिंग अटैक जो है हमारा अच्छा है। इरफान को आप देखें, जब इरफान फर्स्ट टाइम इंडिया आया था तो एनालिस्ट कोहली ने पूछा कि इसकी स्पीड कितनी, उसने कहा कि 130 है, 130 के अंडर करता है। बेंगलोर में पहला T20 बॉल किया तो कोहली हैरान हो गया, अपने एनालिस्ट को पकड़ लिया, तुमने मुझे 130। अच्छा
सुमित, मैं अशोक मल्होत्रा से एक सवाल ले लेता हूँ। पिछले साल का एक सलमान भाई याद आ गया है। सलमान भाई आपकी इजाजत से मैं सिर्फ एक वो शेर सुना दूं जो इरफान की बात पर उनका याद आ गया है, मुझे याद आ गया है, फिर वो कहीं भूल ना जाऊं मैं। नहीं, आपने कहा था ना कि आप कहते हैं ना कि भारत महान है, तो आप कहते हैं कि भारत महान है, भारत जितना तो हमारा इरफान है। अरे मैं एक चीज में अशोक मल्होत्रा के पास आऊंगा। अशोक भाई ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं जनाब के पास भी चलना है, ऐश्वर्या भी मेरे साथ हैं। लेकिन ब्रेक में जाने के पहले जो बात कामरान कह रहे थे विमल, मैं उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बता दूं। उन्होंने खुद ही मान लिया कि आप हमारे पास बॉलिंग अच्छी है तो आपके पास बैटिंग अच्छी है। तो बैटिंग अच्छी है जब शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी एक के बाद एक नंबर 8 तक बैट्समैन है। अगर 20 ओवर नहीं हो तो ये आराम से 400 रन बन जाए। लेकिन ब्रेक के बाद बात करूंगा मैं आके। ऐश्वर्या जाने के पहले, ब्रेक पे जाने के पहले म्यूजिकल ब्रेक हो जाए, म्यूजिकल ब्रेक हो जाए। ऐश्वर्या, इनकी आवाज सुन के आप पसंद आएगा आपको सलमान? बोलिए ऐश्वर्या, कहिए। इतना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, मैं आप सबके बीच में हूँ आज का दिन, और इट्स लाइक एन ईव फॉर सच एन अमेजिंग क्रिकेट मैच व्हिच वी वेटिंग फॉर। तो भाई पहला गाना जो मेरे जहन में आ रहा है वही मैं गाने वाली हूँ। आप सबको भी मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ना पड़ेगा। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो टीम इंडिया के लिए चीयर करते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खाले, हाय कुछ करिए, हाँ कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए आमरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए आमरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और स्पोर्ट्स एडिटर हमारे विमल कुमार इस शो में आपके साथ रहने वाले हैं। आप लगातार देख रहे हैं एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले IBN 7 और पाकिस्तान के दुनिया न्यूज का ये मेगा शो, एशिया का किंग कौन। दोनों देशों के क्रिकेट की दुनिया के बड़े चेहरे इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाएं, कुछ आंकड़ों पर जरूर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के दोस्त जरा ध्यान से सुने, जो कि विमल अब बोलने वाले हैं, और ये आंकड़े साफ करते हैं कि कैसे भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और खास तौर पर जो बात ब्रेक से पहले कामरान अकमल कह रहे थे वो देखिए, विराट कोहली जो भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, करीब 49 की औसत है और 135 का स्ट्राइक रेट है। वहीं उमर अकमल जो पाकिस्तान के बेस्ट बल्लेबाज हैं, उनकी औसत देखिए कितना फर्क है, 27 का भी नहीं है, और उनकी स्ट्राइक रेट जो काफी मायने रखता है T20 क्रिकेट में, सिर्फ 124 का है। इसके बाद अगर आप दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज की बात करें महेंद्र सिंह धोनी का, तो करीब 33 का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 119 का है। लेकिन वहीं पर मोहम्मद हफीज का आप देखें तो वो स्ट्राइक रेट के मामले में और औसत के मामले में, दोनों मामलों में धोनी से काफी पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़े अगर पाकिस्तानी टीम देखेगी तो वो घबराएगी। आप तीसरे बल्लेबाज आप देखें रोहित शर्मा के आंकड़े, करीब 35 का उनका औसत है, 129 की स्ट्राइक रेट है, यानी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। वहीं शोएब मलिक जो भारत के दामाद भी हैं, उनकी औसत देखें 24 की औसत है और 110 की मामूली स्ट्राइक रेट है। तो और सुरेश रैना की अगर आप बात करें, चौथे बल्लेबाज भारत के धाकड़ बल्लेबाज हैं, 32 की एवरेज है और 135 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी का देखें इमाद वसीम का 22 से भी कम का उनका औसत है। हाँ, स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा बेहतरीन है पाकिस्तानी बल्लेबाजों में, 160 का। तो कुल मिलाकर सुमित अगर देखा जाए तो आंकड़ों के लिहाज से कहीं नहीं ठहरती है पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल। और सलमान हमारे साथ हैं। अशोक मल्होत्रा जी के पास में चलता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। सलमान हमारे साथ ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अशोक भाई, हमने देखे तमाम फिगर्स देखे, फैक्ट्स देखे, और आप तो पूरा बातचीत भी सुन रहे हैं। अशोक मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए, जैसे कि उनके होस्ट एंकर बोल रहे हैं सलमान भाई, कि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, दिन में तारे दिखा देंगे? अशोक मल्होत्रा, मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये सीधा सीधा भारतीय बल्लेबाजी और पाकिस्तान गेंदबाजी की टक्कर, और इतिहास जो है भारत के पक्ष में, जो हिस्ट्री है वो कहती है कि लगातार भारत ने पाकिस्तान को ऐसे मैचेस में हराया है। तो मैं जानता हूं कि हमारे जो पाकिस्तानी मित्र है वो उनका काफी अपनी टीम की तरफ काफी बढ़िया जज्बा, लेकिन हकीकत यह है कि उनको शायद
निराशा को हाथ लगेगी उनको, क्योंकि मेरे को लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास कमाल की गेंदबाजी जरूर है लेकिन बल्लेबाजी बहुत साधारण, जिसके चलते ऐसा लगता नहीं कि जो लक्ष्य का पीछा करने की जो क्षमता है पाकिस्तान के पास वो दिखाई नहीं देती। मैं आपकी इजाजत से सलमान एक सवाल अहमद शहजाद भाई से पूछना चाहूंगा, वो काफी देर से आपके साथ है ना स्टूडियो में, वहां पर अहमद शहजाद सलमान। अहमद शहजाद हमारे साथ अभी हमारे साथ नहीं है। अहमद शहजाद अच्छा, अभी से घबरा गए अभी से घबरा गए। कौन अहमद शहजाद? अच्छा, स्टूडियो में नहीं है। विमल ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, बड़े आंकड़े दिखाए हैं, ये टीम इंडिया से आंकड़े आए हैं, ये धोनी ने भेजे एक्सक्लूसिव आंकड़े हैं। धोनी ने टीम इंडिया डिस्कशन कर रही है ये पॉइंट। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ से जूम इन कराता हूँ, कैमरामैन से कह के जरा मेरे माथे पे देखिए पसीना आ रहा है कहीं, आपको कोई लग रहा है कि मैं घबरा गया, परेशान हो गया? मैं परेशान नहीं हुआ तो हमारी टीम क्यों परेशान होगी? एक बार कराइए ना, वैसे हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक बार आप करा देंगे तो और साफ से अच्छे से दिखाई देगा। ये जो फिगर्स है ना वो नजर का मसला है, फिर वो नजर का मामला है। भाई ये जो फिगर्स है, T20 की रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 6 पे। T20 में जितने मैच हुए, 6 मैच खेले वर्ल्ड कप में, 5 इंडिया जीता, 1 बार पाकिस्तान जीता। न्यूट्रल वेन्यूज में जो मैच हुए T20 के, उसमें 4 मैच हुए, चारों के चारों इंडिया जीता। T20 की अगर कप्तानी की बात करें तो धोनी ने 58 मैच जीते, अफरीदी साहब ने 35 मैच जीते। और कौन सी हिस्ट्री चाहिए आपको, और कौन से आंकड़े चाहिए जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हम खेलने के पहले हार मान लेते हैं? आपको लगता है कि हिस्ट्री जो है वो हर दफा ही रिपीट होगी? आपको ये लगता है कि हिस्ट्री हर दफा ही रिपीट होगी? हमारी सेटिंग है, खामोश है जरा, ज़ैनब को मुझे करना है के साथ हमारी सेटिंग एक अजीब सी क्योंकि हम इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं। चले देखते हैं कि वो सेटिंग जो है वो कहां तक दुरुस्त होती है। ज़ैनब, आपने जो है वो बड़े गौर से इस दफा खिलाड़ियों के साथ वहां पर कवर भी किया PSL और देखा भी, ये जो बातें वहां से आ रही हैं, आपको लगता है कि ये सब बस पेपर तक ही महदूद रहेंगी? जो प्लेयर्स जो इस वक्त भरपूर फॉर्म में UAE की पिचेस पर खेलकर आ रहे हैं, वो अपनी तन मन धन की बाजी लगा देंगे ये मैच जीतने के लिए? देखिए, उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स दिखाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। उनकी ऑब्वियसली बैटिंग, सबको पता है कि उनकी बैटिंग जो है स्ट्रॉन्गर, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इंडिया पाकिस्तान में पिछली स्टैट्स वगैरह दे डोंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर एंड कौन अपना प्रेशर, हूएवर होल्ड्स देयर नर्व। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इट्स अ प्रेशर गेम। दूसरी चीज, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक हम नहीं भूल सकते, मोहम्मद आमिर के आने से काफी स्ट्रेंथन हुई है। पहले वो 5 साल से नहीं खेल रहे थे, ही इज अ मैच विनर इन हिज ओन राइट। फिर इरफान है जो कि अभी पिछले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे और उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई। एंड देन वहाब रियाज। तो पेस अटैक जो पाकिस्तान का है ना, वो अच्छी सी अच्छी बैटिंग का मुकाबला कर सकता है। सो पाकिस्तान के पास इस लिहाज से एज है। फिर जैसे कि आपने PSL का कहा, कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जिस तरह मोहम्मद नवाज हैं, वो भी आए हैं, उनको भी देखना होगा, वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आई फील के कॉन्टेस्ट मजे का होगा, लेकिन जैसे कि अशोक साहब ने कहा, इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियाज बैटिंग। ज़ैनब, मैं एक चीज और याद दिला दूं, मैं क्योंकि क्रिकेट कवर नहीं करता हूं, अशोक भाई मैं आता हूं, विमल बताएंगे। विमल, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था अभी पिछला इंडिया का, वो बांग्लादेश के किस बॉलर के बारे में बड़ी हवा थी और कैसे उसकी हवा निकाली? निश्चित तौर पे देखिए, जो पाकिस्तान लगातार इस बात की दुहाई दे रहा है कि हमारे पास 3 बड़े धुरंधर गेंदबाज हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी कोई बहुत रिमार्केबल नहीं रही है, न्यूजीलैंड में उनकी काफी पिटाई हुई है। और अगर आप देखें, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि पिछली बार न्यूजीलैंड के नहीं, आप देखिए मुस्तफिजुर रहमान वो भी 140 की स्पीड डालते थे। बांग्लादेश ने फास्ट पिच बनाई, 4 पेस बॉलर को लेकर उतर गए उन्होंने, और टॉस जीत के उन्होंने बोला फील्डिंग करते हैं, इंडिया को पहले मारेंगे। पहले 10 ओवर में इंडिया फिस थी। ये मैच भी तो बांग्लादेश में ही होने जा रहा है ना, ये मैच भी तो विमल बांग्लादेश में क्या किया उनके बॉलर्स के साथ? 170 रन। मुस्तफिजुर रहमान की कितनी पिटाई हुई आपने देखा। मुझे डर है कि कहीं आप उनके बॉलर्स को हमारे बॉलर्स से ना कंपेयर करें। क्यों? हम तो वही मान के चल रहे हैं। क्यों शिकांत कंपैरिजन कर रहे हैं आप बांग्लादेश के बॉलर से पाकिस्तानी बॉलर से? अब शिकांत भाई, अच्छा सुमित, मैं अगर यहाँ पर एक चीज ऐड करूं, एक अजीब सी सिचुएशन है, एक अजीब सी सिचुएशन बनने जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे होंगे, प्रेशर की बात की ना कि प्रेशर होता है, विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे होंगे, उनके जहन में 2 लोग आ रहे होंगे उस वक्त, एक अनुष्का शर्मा आ रही होंगी और एक सरफराज आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास सरफराज है और सरफराज तो धोखा देता नहीं है। आप अगर अनुष्का की बात करेंगे ना, तो जब से अनुष्का उनकी लाइफ से माइनस हुई है,
सो कॉल्ड मीडिया रिपोर्ट्स, तब से विराट कोहली और खतरनाक खूंखार हो गए हैं। तो अगर आप तो दुआ करिए कि उनके ख्यालों में अनुष्का ना आए, वरना आपकी क्या हाल होगा, वो लोग आप बॉलिंग की आप समझ सकते हैं। श्रीकांत, कमिंग टू द पॉइंट, श्रीकांत, पाकिस्तानी बॉलर से निपटने के लिए सलमान भाई, लेट्स कम टू द क्रिकेट। श्रीकांत भाई हैं, किरण मोरे हैं, आपके पास भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों क्रिकेटर्स आपस में बात करें। सलमान है, एजाज है, मुश्ताक है, किरण मोरे हैं। श्रीकांत भाई, क्या आपको लगता है, सीधी सी बात, इस मैच में पाकिस्तान का की प्लेयर कौन होगा? इरफान या आमिर या वहाब, रियाज? You're asking me, Sumit? जी श्रीकांत जी का मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। I tell you what, I mean, मैं एक बार बोलता हूँ, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में सच्ची बोलता हूँ। मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल सकता, इंडिया के बारे में मैं न्यूट्रल में बात करता हूँ। तो आप देख लो, T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट व्हाट मैन। पहला 10 ओवर मामा, पहला 10 पहला का बैटिंग देख लो। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सब लोग फॉर्म में है। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया के आगे अभी हम लोग श्रीलंका के सामने खेल दिया। सो शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीन दोनों को एक आदमी शुरू होएगा तो गया पाकिस्तान का। यस, पाकिस्तान का बॉलिंग अच्छा है, मैं सब कुछ अंडरस्टैंड हो सकता है, उनका अच्छा है। बट का प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान को? हम लोग पिछले साल में भी बात किया, 2 मैच के भी बात किया, ऐसे ही प्रोग्राम में IBN 7 वर्सेस पाकिस्तान के प्रोग्राम है। उनका प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के जीत होना चाहिए, कैसे भी जीत होना चाहिए, कैसे भी जीत होना चाहिए। ऐसे करेगा तो नहीं जीत हो जाएगा, वो डेस्परेट हो जाएगा। हम लोग इंडिया सिर्फ जाके खेलता है, जीता है। पाकिस्तान जाके करता नहीं, करना चाहिए, ऐसे जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, ये मेंटल गेम हो सकता है। वो बैलेंस देखे हुए तो जरूर इंडिया का बैलेंस ऑन पेपर, इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। यस, पाकिस्तान का बॉलिंग बहुत अच्छा है, वो भी एक्सेप्ट कर सकता हूं मैंने। बट इसको दोनों के ऊपर है क्या है? वो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड। वो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड हमारा ओपिनियन में इंडिया के बहुत अच्छा है। तो फिर अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताएं कि मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड उस प्लेयर का जो कि 7 इनिंग्स में 335 रन बनाकर आ रहा है, उमर अकमल जिसका नाम है, तो क्या वो फॉर्म में नहीं है आपके ख्याल में? अभी ज्यादा दूर की बात तो नहीं है ना? उधर अगर बस एक प्लेयर इंडियन टीम खेली है तो बस एक प्लेयर उमर अकमल। सलमान भाई, आप भी जानते हैं हमारे पास 8 प्लेयर और नाम बताइए जो फॉर्म में है। सलमान भाई कम से कम और भी हैं। सलमान भाई शुक्र करें आपके साथ कमान भाई बैठे हुए हैं। कंपैरिजन भी कम से कम फेयर कीजिए। PSL की तुलना आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कर रहे हैं। मैं तो IPL के आंकड़े आपको दे भी नहीं रहा हूं, छोड़ जाइए IPL और PSL, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कीजिए। देखिए, लेकिन आपके जो IPL के प्लेयर्स हैं, उन्हीं में से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे जिस तरह के आपके मनीष पांडे थे और थे, तो इसी तरह की लीग में से ही आपका एक प्लेयर निकलता है ना, तो यू कांट अंडरमाइन इट्स इंपॉर्टेंस। बट डोमेस्टिक, मैं जरा मुश्ताक भाई से पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं, 1-2 शायद जो चल रहे हैं इस वक्त इंडिया के, जिनको टारगेट करना पड़ेगा? एक आध तो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है, और कोई है जिसको जहन में रखना चाहिए कि वो कुछ परफॉर्म भी करेगा? वेल देखें, रियलिटी तो ये है जो मानने वाली बात है कि अच्छा खेल के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर ये जो बॉलिंग और बैटिंग की बात करते हैं, जब हम स्टैट्स निकालते हैं, अगर ये स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स में हमेशा याद रखें कि बॉलर के पास 6 बॉलें हैं, और अगर बैट्समैनों का और बॉलर्स का मुकाबला किया जाए तो इफ यू आर थिंकिंग कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का मुकाबला है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। इसलिए कि स्टैट्स पे अगर आप जैसे सबका राय है कि अगर आप स्टैट्स पे क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया का स्टैट इस वक्त ज्यादा अच्छा है T20 का। मगर अगर आप जो हमारी पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, जब भी हम इंडिया के खिलाफ खेलते थे, हम स्टैट्स को कभी नहीं देखते थे, हम जज्बे के साथ खेलते थे, और ये जज्बा जो है ये पाकिस्तान में अभी भी है। और जो मैंने पहले भी बात की है कि जो हमारी बॉलिंग है, आपके इनके रोहित शर्मा फॉर्म में है, रोहित शर्मा बहुत फॉर्म में है, विराट कोहली है, मगर इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा पॉइंट यहां पे है कि पिच जो है इस वक्त सीम बॉलिंग को बहुत सूट करती है। आपने तीनों मैच में मैंने देखे हैं कि जो जितने भी आप देखें यूएई के बांग्लादेश के खिलाफ अगर रोहित शर्मा का कैच वहां पे हो जाता तो आई डोंट थिंक सो 110 कैन बी मुश्किल हो जाना था, 110 बनाना भी मुश्किल हो जाता था। बट इफ एंड बट्स हमें नहीं करने, हमने तो ये देखना है। नहीं, अगर वो आपकी बात ठीक है, अभी आप मुश्ताक भाई, सॉरी टू डिफर हियर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त ज्यादा है।
With due respect to you, I watched you as a cricket lover. सलमान, ये पता है क्या सलमान, आप आप लोग लोग क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मेरी बात सुन ले, मैं बता रहा हूँ सलमान लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम स्टैट्स देखते नहीं थे, क्योंकि स्टैट्स देखते थे तो पसीने आ जाते थे। सारे स्टैट्स में इंडिया हावी था, इसीलिए हम स्टैट नहीं देखते थे, हम जज्बे से खेलते थे। और हर जज्बे से मैच जो खेलते हैं, जैसे श्रीकांत ने कहा कि जज्बे से खेलने आते थे, प्रेशर में ब्रेकडाउन कर जाते थे। सही कह रहे हैं कि आप स्टैट्स हम नहीं देखते थे। ये श्रीकांत साहब और किरण मोरे साहब से पूछिएगा कि ये स्टैट देखते थे जब शारजा में हमारे साथ खेला करते थे। किरण मोरे जब ये स्टैट देखा करते थे, वी नेवर हम कभी स्टैट्स में नहीं खेला करते थे, हम जाके ग्राउंड में खेला करते थे। मैंने पहले भी कहा, किरण मोरे, मुश्ताक भाई का जवाब दीजिए। क्रिकेट को अगर देखना जाए, क्रिकेट जज्बा, क्रिकेट सुनिए मेरी बात सुनिए, क्रिकेट की एबिलिटी को अगर आपने देखना है ना, तो वो देखते हैं लंबे फॉर्मेट में, जहां पे स्किल नजर आते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि बंदे में कितने स्किल्स हैं, उसकी कितनी एबिलिटी है कि लंबे वर्जन के गेम, टेस्ट क्रिकेट है, 50 ओवर का गेम है। अगर इनमें आपने देखना है तो स्किल यहां पे नजर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स देते हैं जरा। नहीं, देखिए मुश्ताक भाई के टेस्ट मैचेस में क्या हुआ है, नहीं परसेंटेज ही बता दें कम से कम। बिल्कुल मैं आना चाहूंगा, जो इंडिया की ये जनरेशन जो है ना, ये T20 जनरेशन नहीं है। आप रोहित शर्मा के टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखें, विराट कोहली के आंकड़े देखें, धोनी के आंकड़े देखें। ये एक ऐसी टीम है जो वनडे खिला लो, टेस्ट खिला लो, भारत में खिला लो, भारत से बाहर खिला लो। आप बार बार बात करो कि फास्ट बॉलिंग को मददगार पिच है, यहां स्विम है। इंडिया को स्विम पिच दीजिए, स्पिन पिच दीजिए, बैटिंग ट्रैक दीजिए, किसी भी ट्रैक पे खिलाइए। किरण मोरे कहीं भी खिलाओ, किरण मोरे बेहतर बताएंगे आपको। किरण जी, इंडिया तो पिचेस अपनी मर्जी से बना लेता है। इंडिया तो पिचेस अपनी मर्जी के बना लेता है ना। इंडिया में आप पता नहीं वर्ल्ड T20 में क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने बनाई थी क्या? सलमान, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने बनाई थी क्या? हमारे क्यूरेटर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच हुआ, उसमें देखें, मालूम नहीं बिक्री का हिस्सा किरण मोरे फिर बस सिंगर्स की बात चले। किरण मोरे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सॉरी किरण भाई। नहीं, हम लोग पिछले दौर की बात कर रहे थे कि अभी करंट में क्या हो रहा है। आई थिंक वी शुड टॉक ऑन टुमारोज गेम। राइट। अभी कल मुशी भाई ने बोला कि भाई हम शारजा में अच्छे खेले, हम अच्छे जीते, पर देखो मुशी, आप वो एक अलग दौर था, अभी कुछ अलग क्रिकेट बदल गया। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, काफी साल से इंटरनेशनल टीम आई नहीं पाकिस्तान में। आपका PCL जो ट्रॉफी हुआ काफी अच्छा हुआ, लड़कों का काफी फायदा हुआ, एक अच्छी टीम बनती है, नए चेहरे देखने मिलते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक आप पिछले 5-6 साल और 10 साल में देखिए पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, तो इसके लिए इंडियन टीम काफी आगे चली गई है। तो इस दौर पे आई थिंक इंडियन टीम हमेशा उनका पकड़ा भी भारी है। तो आई थिंक मैं मानता हूं कि पाकिस्तान टीम भी एक बैलेंस टीम है। T20 में कोई 4 ओवर अच्छी खेल लेता है तो आई थिंक टीम मैच में जीत जाती है। पर कल की मैच में आप बोलते हैं कि फास्ट बॉलर्स है, सब कुछ है, बट इंडियन टीम में भी जैसे टीम बैलेंस बोलती है, टीम की बैलेंस मैंने आप पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर देखिए तो ऐसा कोई प्लेयर ऐसा लगता नहीं है। जैसे उमर अकमल एक अच्छे प्लेयर है, कभी भी मैच पलटा सकते हैं, बट ओवरऑल आप टीम देखिए कि ऐसा कोई टीम मैच जिताने वाला। जैसे रोहित शर्मा को परसों देखा आपने, एक अच्छा बड़ा इनिंग खेलता है T20 फॉर्मेट में, वनडे क्रिकेट में जबरदस्त इनिंग खेलता है। विराट कोहली है, ये मैच फिनिशर है। तो वहां पे पाकिस्तान में मैच फिनिशर नहीं है अभी आपके टीम में। एक टाइम था आपके पास बहुत जबरदस्त बल्लेबाज थे, जबरदस्त बॉलर्स भी, जबरदस्त ऑलराउंड प्लेयर्स थे, पर इस टाइम में पाकिस्तान के पास थोड़ा अभी भी वक्त है कि 2 साल 1.5 साल लगेगा टीम बनाने के लिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि कल के मैच नहीं जीतेंगे, वो भी जीत सकते हैं मैच, पर टीम को ऐसा आप देखिए, बैलेंस देखिए ओवरऑल। तो आई थिंक इंडियन टीम में काफी बैलेंस टीम है, अच्छे स्पिनर से, अच्छे फास्ट बॉलर से, अच्छे ऑलराउंडर से और अच्छे बल्लेबाज है। सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। एजाज भाई का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर श्रीकांत साहब को लेते हैं। मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, बोलिए आप। एजाज भाई के ले लीजिए, एजाज भाई फिर श्रीकांत। बिल्कुल, आप मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी शजील ने PSL में जो इनिंग खेली है, उसने अपनी सेंचुरी उसकी देखी होगी, वो बड़ी जबरदस्त उसने इनिंग खेली है। वो भी इस वक्त खतरनाक प्लेयर है मेरा ख्याल है। जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, वो भी एक बड़ी इनिंग इसमें खेल सकता है। और शोएब मलिक को तो आप जानते ही हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी जिस दिन चले उस दिन हमारे जमाई भी है, तो ये उमर अकमल बीच में है, सरफराज है, और अभी जो नवाज लड़का है वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी है, जो लेफ्ट हैंड स्पिनर है, उसकी वो भी बड़ी हिटें मार सकता है। तो बात किया कि 2020 क्रिकेट में एक बंदे की गेम चली
और वो मैच ले जाती है। तो मेरा ख्याल है मैच इवनली पॉइज्ड है, इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि वन साइडेड गेम है। ये भी ध्यान में रखें कि शोएब मलिक जो हैं वो ससुरालियों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। अरे खेलने दीजिए, हम अपने दामाद का ख्याल रखेंगे, चिंता मत करिए, पर इतना भी ख्याल नहीं रखेंगे कि हमारी बेटी का नुकसान हो जाए। देख ले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी आपने। एजाज भाई, एजाज भाई मसला हो जाएगा। एक श्रीकांत कुछ बोलना चाह रहे हैं। एजाज भाई देख लें आप, सब प्लेयर्स की जो एवरेजेस हैं वो 48 49 की है, लेकिन ये आपकी एजाज भाई मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्रिकेट का मुरीद होने के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत खेलते हुए देखा है, और खासकर जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे एजाज भाई, तो वाकई में हम लोग डरते थे कि एजाज अहमद आ गए, अब तो गए, अब कितने छक्के पड़ेंगे पता नहीं। श्रीकांत, क्या एजाज अहमद की स्तर का, लेवल का कोई प्लेयर है अभी पाकिस्तानी टीम में जिसको देखकर श्रीकांत इंडियन टीम को परेशान होना चाहिए? श्रीकांत सुमित, आई डिडंट हियर यू प्रॉपर्ली। मेरे को इतना हिंदी अच्छा नहीं जानता है, इसीलिए मेरे को मालूम नहीं भी क्या हो रहा है उधर। बट मैं एक पॉइंट पूछ सकता है, मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड, आपका मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं श्रीकांत, सुमित ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इजाज जैसे प्लेयर थे, धाकड़ प्लेयर, मैच फिनिशर थे, वैसे कोई पाकिस्तान टीम में, इस करंट टीम में नहीं है। एजाज अहमद के लेवल का प्लेयर कोई है इस वक्त पाकिस्तानी टीम में? Ijaz Ahmed is selling what? What is Ijaz Ahmed saying? What is he saying? What is Ijaz Ahmed saying? इजाज के क्लास का कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तानी टीम में, करंट टीम में। Do you think they have a player like Ijaz Ahmed in current Pakistani team? I can tell you one thing. ये प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, आप इजाज का जैसा बैट्समैन नहीं है, कमरान अकमल का टाइप ऑफ विकेट कीपर भी नहीं है, मुश्ताक अहमद का जैसा ब्यूटीफुल ब्रिलियंट लेग स्पिनर, मुश्ताक अहमद आदाब है, तू ब्रिलियंट है, मैं बोलता हूं तू ब्रिलियंट है, ऐसा लेग स्पिनर अभी कोई नहीं है। वही है प्रॉब्लम। क्या पाकिस्तान का सही का प्रॉब्लम क्या है, पहले 4 बैट्समैन में कोई है ऐसा 4-5 ओवर में मैच जीत सकता, ऐसा लेके जा सकता मैच? Is there a player in the Pakistan team who can take the match away from you? ऐसा बैट्समैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। बैरस इंडिया के सामने 4-5 खिलाड़ी है, वो मैच ऐसे ले सकता है, वो डिफरेंस है इनका दोनों टीम में। इसी नोट पर आलमगीर, अच्छा सुमित, मुझे पता क्या लग रहा है, अभी जिस तरह से श्रीकांत कह रहे हैं, हाँ नहीं, जिस तरह से श्रीकांत कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज से 15-20 साल के बाद जब हम लोग, हमारे बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो है वो आपके जो करंट प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, MS धोनी, वो लोग बैठ के इसी तरह तबसरा कर रहे होंगे कि जी हमारे पास शोएब मलिक जैसा कोई नहीं है, हमारे पास वहाब रियाज जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद इरफान जैसा कोई नहीं है। मुझे तो ये फ्यूचर लग रहा है, नजर आ रहा है। आलमगीर कुछ गाना चाह रहे हैं, सुन लीजिए दोनों टीमों के लिए। आलमगीर, हाँ जी गाइए। आलम ही नहीं है कि ऐश्वर्या, गाने में कोई बुराई नहीं है, खबर सुनी थी कि पाकिस्तान कब जीता था लास्ट टाइम, याद ही नहीं है कब जीता है पाकिस्तान। तो शायद फिर इनके लिए एक बार और मौका है। शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, सुनिए गौर से। पाकिस्तानी भाई अगर सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए गौर कीजिए। तो 2 मार्च 2014 को जीता था। आलमगीर क्रिकेट नहीं जानते, उनको गाने देते। भाइयों को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए आलमगीर, आप स्पेशली जो गाने जा रहा हूँ उनके लिए। बिल्कुल आ रही है। जान रहे होते तो ये बात ना करते। जी सुनिए, आइए सुनिए सर, सुनिए। मौका करते करते फिर आया तेरा मौका, ओ जो दिल चाहे कर ले भैया, किसने तुझको रोका, उम्र बीत गई अब की बार भी, उम्र बीत गई अब की बार भी, कहीं चूक ना जाए मौका, खेल समझ के खेलना दिल में, खेल समझ के खेलना दिल में, ओए रखना ना कोई धोखा, मौका 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 मौका,
फिर आया तेरा मौका बंदिया, फिर आया तेरा मौका, हो फिर आया तेरा मौका बंदिया, फिर आया तेरा मौका, मौका 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 मौका। आलमगीर, ये आप किसके मौके की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए ये दुआएं पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि एक मौका और ट्राई कर लो? सर ये एक्चुअली पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है, मैंने पहले बोला है कि कब जीते हैं लास्ट टाइम। गाने ये में मौका इनको हम दे जा रहे हैं, मौका मौका। गाना गाने से अगर जीत होने लगती, हाँ सलमान, गाना गाने से अगर जीत होने लगती तो फिर पता नहीं कितनी बार जीत चुके होते हैं। और ये हम वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने आलमगीर को बिल्कुल नहीं टोका। हर मैच में हमने गाना गाया, हर मैच में हम जीते हैं। हिंदुस्तान हर मैच में जीता है जब हमने गाया है। क्या बात। ऐश्वर्या कुछ बोलना चाह रही हैं? ऐश्वर्या, लेकिन आखिर में फिर क्या हुआ था? ये सारी जो बहस सुन रही हूँ मैं, उसपे से मुझे भी मतलब जैसा आलमगीर कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे भी याद नहीं है लास्ट टाइम कब पाकिस्तान जीता था, लेकिन फिर भी पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोथ टीम्स आर प्रीटी गुड देमसेल्व्स, तो मुझे ये गाना याद आ रहा है। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, T20 ये तो खेल है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। सलमान भाई, इसमें कल क्या हो किसने जाना, कम से कम आपने इतना तो माना। जी ये तो तय है, ये तो गाना था, जस्ट गाना था, ये तो तय है, कब कल देख लेना कल क्या होगा। सलमान भाई, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर से अच्छा, एक बात है, आप दोनों की आवाज बहुत अच्छी है, आप दोनों की आवाज बहुत अच्छी है। यहाँ पाकिस्तान में कोई जब होगा ना पाकिस्तान आइडल, तो आप दोनों को तो दावत जरूर देंगे। ये हमारे दोनों आइडल जीते हुए हैं। मैं हमारे पास आलमगीर नाम बहुत बड़ा आइडल जीते हुए हैं। जबरदस्त सिंगर मौजूद है। फ्रेंड ने बताया था कि शो है जिसको मैंने खुद अवॉइड किया था, मैंने खुद मना किया था, मैंने बजट भी नहीं पूछा था कि कितना पैसा दे रहे हैं, मैंने कुछ नहीं पूछा, साफ इनकार कर दिया था मैंने। थैंक यू। हमारे यहाँ बहुत ऐसे शोज होते हैं, रियलिटी शोज, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर चाहें तो आप आइए, और मैं और ऐश्वर्या जजमेंट करेंगे हम दोनों। अशोक मल्होत्रा, मसला ये इनवाइट तो करते हैं ना, लेकिन जब कोई आता है उसके साथ जो मसला होता है, इसलिए फिर लोग फंस जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जब बुलाएंगे तो दिल से बुलाएंगे। लेकिन ये जी सुमित, लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। अशोक मल्होत्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। अशोक मल्होत्रा की बैटिंग भी आप लोगों को याद होगी, आप याद करिए मुश्ताक भाई से, एजाज अहमद से, जिन्होंने देखा होगा अशोक मल्होत्रा को, वो उनका बैट को घुमाना स्टांस लेते वक्त, और मुश्ताक भाई, एजाज भाई सारे ला रहे हैं। जी तो वो अशोक मल्होत्रा भी हमारे साथ है। अशोक भाई, इंडिया में बड़े बड़े जबरदस्त क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं, नो डाउट, और पाकिस्तान में भी दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो बड़ा टैलेंट है। और मेरा ख्याल है हम दोनों टीमों को आपस में थोड़े से मैचेस वगैरह खेलने चाहिए। हमें इंडिया में आना चाहिए, आप यहाँ पाकिस्तान नहीं आ सकते तो आप यूएई में आएँ, वहाँ पे हमारे साथ क्रिकेट खेलें। इसी तरह जो है वो दोनों कंट्रीज जो है वो क्लोज होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। अच्छा, और फिर एनालिसिस भी अच्छे किए जाएंगे, क्योंकि अभी एक मैच खेलते हैं उसके बाद 2 साल का गैप आ जाता है, बीच में 3 साल का गैप आ जाता है। अशोक तो ये होना चाहिए, हमारे साथ क्रिकेट जरूर खेलें। हमें अशोक बिल्कुल देखिए, हम उनको सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय बल्लेबाजी और पाकिस्तान गेंदबाजी का मुकाबला है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के पास उस तरह का वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज नहीं, जिस तरह एजाज अहमद, जिस तरह वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जिसको कहते हैं, जिसके चलते मेरे को लगता नहीं कि उनके पास वो क्षमता, जिस तरह मुशी ने कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट रियल टेस्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन कल 2020 मैच, और 2020 मैच में निश्चित रूप से भारत का पलड़ा काफी भारी है। भारत की जिस तरह का क्रिकेट भारत ने पिछले कुछ समय से खेला, बहुत बेहतर क्रिकेट खेला है, और काफी बेहतर उम्मीद, मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी लीग में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है उनके कुछ खिलाड़ियों ने, लेकिन उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है, जिसके चलते शायद वो उतने बेहतर अनुभव की बात क्यों कर रहे हैं अशोक भाई? शाहिद अफरीदी है, उनकी उम्र को लेकर तो अभी आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो कितने साल के हैं। इससे अधिक एक्सपीरियंस का कौन हो सकता है? इक्का दुक्का चौका छक्का लगाने के मौके पे चौका लगाने की क्षमता उम्र में क्या रखा है? उम्र में क्या रखा है? अच्छा सलमान भाई आप सच बता दीजिए, सलमान भाई आप सच बता दीजिए कि शाहिद अफरीदी की उम्र कितनी है?
शाहिद अफरीदी की उम्र आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगी। शाहिद अफरीदी की उम्र जानने के लिए गूगल जाना पड़ता है। कामरान भाई मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कह दें। कामरान अकमल, आपके अगर कोई खिलाड़ी फिट है तो इसमें उम्र का क्या मसला है? नहीं बिल्कुल। अरे तो मान लीजिए ना, तो मान लीजिए कि वो 45 साल के हैं, टूर्नामेंट जितवा देते हैं। आप मान लीजिए कि वो 45 साल के हैं, मान लीजिए 45 साल के और फिट भी है, मैं तारीफ ही करूंगा। मुझे एक बात बताइए, जब आपके यहाँ 52 साल का हीरो आ सकता है, आपके यहाँ अक्षय कुमार, सलमान खान, आपके यहाँ आमिर खान, अब आप फिर क्रिकेट को फिल्मों से जोड़ रहे हैं। तो ये हीरो अभी आप गानों को फिल्म क्रिकेट के मैच से अलग कर रहे थे कहा सलमान भाई। अब आप अपने ट्रैप में फंस गए, आप अपने ट्रैप में फंस गए। कितना देखा जाता है क्रिकेट? ज़ैनब से पूछते हैं, ज़ैनब आपकी एक्सपर्ट है, ज़ैनब आप बता दीजिए, आप तो एक्सपर्ट है तमाम आंकड़ों की, तमाम फिगर्स की। एक फिगर हमारे इंडिया में आज बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि शाहिद अफरीदी की उम्र कितनी है, कौन बता सकता है? कैन यू सॉल्व दिस मिस्ट्री ज़ैनब? देखिए मेरी बात सुने, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? अगर एक प्लेयर फिजिकली फिट है, जिस तरह मिसबाह उल हक हैं, ही इज +40 बट ही इज स्टिल प्लेइंग। शाहिद अफरीदी अभी रिसेंटली पीएसएल में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 5 विकेट्स भी ली थी एक मैच में। अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, फील्ड सही तरह कर रहा है, ही इज पुटिंग इन हिज एफर्ट, तो उम्र से क्या फर्क पड़ता है? वो अब तो लड़कियों की तरह उम्र छुपाई जा रही है। आपके अपने प्लेयर्स की लड़कियों की तरह उम्र छुपा लेते कामरान भाई। आप हमसे हमारे प्लेयर्स की उम्र पूछिए, हम बता देंगे। कामरान अकबर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपने मेरे ख्याल से मैच सही देखे नहीं, पीएसएल वो खेले, एमसीएल नहीं खेले। आपके प्लेयर्स कमरान भाई इधर ये पीएसएल खेल के आ रहे हैं। हाँ जी, कमरान भाई से एक सवाल लेना चाहेंगे, बड़ा अहम सवाल है। आप जब हम भारत और पाकिस्तान की बात करें, दोनों टीमों की अगर आप तुलना करें, हिंदुस्तान में हम लोग कह रहे हैं, हम लोग अपनी जब टीम को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी T20, तो हम बोलते हैं कि ये टीम तो जबरदस्त टीम है। इस टीम का जो कमजोर कड़ी है वो युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि दोनों की बहुत बड़ी रेपुटेशन है, लेकिन ये दोनों अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेल नहीं पाते हैं। जबकि आप पाकिस्तान टीम में ढूंढने जाओ तो आपको सिर्फ शाहिद अफरीदी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी हिंदुस्तान के जो दो सबसे कमजोर कड़ी है वो आइकॉनिक प्लेयर हैं, धोनी और युवराज, जो कभी भी मैच जिता सकते हैं। आपको नहीं लगता फासला इन दोनों टीमों में बहुत ज्यादा है कमरान भाई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब कोई फासला है। हमारी टीम भी जैसे बैट्समैन हमारे बड़े फॉर्म में, आप जैसे कह रहे थे पहले 4 बैट्समैन कौन है हमारे जितवाने वाले, आप कल देख लीजिएगा, हमारे पास भी ऐसे मैच विनर्स प्लेयर्स है। हफीज है, शर्जील आउटस्टैंडिंग फॉर्म में जा रहा है, वहाँ पे टीम बन गई हुई थी, चेंज हुई है, वो आया टीम में, फॉर्म में था इसलिए आया। फिर हफीज है, क्या नाम है, उमर है, शुएब मलिक है, तो बड़ी अच्छी एक बैटिंग है। हमारे पास भी मैच विनर एज ए बैट्समैन है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कल। लेकिन ये है कि शायद भाई एक ही हमारे पास है परफॉर्मर है, खेल रहे हैं, फिटनेस और फॉर्म है, दोनों हैं, खेलना चाहिए जब तक है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सुमित, आप रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं उसमें ऐड कर दूं, आपने कहा कि उम्र का मसला है या प्लेयर का मसला है। ये बताइए कि हरभजन सिंह के साथ क्या कर रहे हैं ये जो इस वक्त मैनेजमेंट है, वो हरभजन सिंह के साथ क्या कर रही है? सकलैन जैसे जैसे आपके पास कामरान अकमल स्टूडियो में बैठे हैं ना, कुछ हरभजन के साथ, जैसे आपके साथ कामरान अकमल प्लेइंग 11 के प्लेयर स्टूडियो में बैठे हुए हैं क्योंकि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, वैसे हरभजन सिंह के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है, हरभजन सिंह से अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनकी जरूरत ज्यादा है। थप्पड़ मारने की सजा तो नहीं दी जा रही कहीं हरभजन सिंह को? अरे थप्पड़ मारने के बाद तो 50 मैच खेल चुके हैं, और एक तो पाकिस्तान के खिलाफ छक्का मार के जिताया था, याद है कि नहीं आपको? हाँ, एशिया कप में ही। श्रीकांत आखिरी सवाल श्रीकांत, मैं एक आखिरी श्रीकांत को क्योंकि जाना है, श्रीकांत मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब कल के मैच को लेकर एक अगर आपको कहा जाए कि आपको धोनी को कोई मशवरा देना है, सलाह देनी है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे श्रीकांत धोनी को, कप्तान धोनी को? पहले तो खेलने की सलाह दे दें कि वो खेलें। I'm not able to understand it clearly, Smith. It's breaking the. Your advice to Mahendra Singh Dhoni for tomorrow's match. It's not clear. और थोड़ा ब्रेक हो रहा है मेरे का। महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या एडवाइस, योर एडवाइस टू धोनी? आवाज अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉल भी ब्रेक होगा फिर। श्रीकांत, आपको आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल से, आई थिंक। आई डोंट अंडरस्टैंड। श्रीकांत, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे हम आपसे, आपकी आवाज हमको तो बहुत क्लियरली आ रही है, कि धोनी के लिए एक एडवाइस आप कोई देना चाहेंगे कल के मैच के पहले कैप्टन को? नो। व्हाट इज सेइंग, धोनी क्या करना चाहिए? एडवाइस
कोई सलाह, कोई मशवरा धोनी को आपकी तरफ से? एडवाइस धोनी, ठीक है, एडवाइस धोनी, मेरा एडवाइस धोनी क्या है, बॉस प्ले तीन स्पिनर्स खिला दो, सिर्फ 2 ही मीडियम पेसर्स ठीक है, बुमराह और नेहरा, और तीसरा स्पिनर्स ले खेल दो, एंड मोर ऑलराउंडर्स देखो, टॉस जीतेगा तो बैटिंग करा दो, पुट प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान के सामने बैटिंग इतना अच्छा नहीं, सो चेस करने के लिए इतना अच्छा बैटिंग नहीं है, सो बैटिंग पहले करा दो, टॉस जीत के बैटिंग करके अच्छा स्कोर करा दो, वो प्रेशर हो जाएगा पाकिस्तान के सामने, क्योंकि उनका बैटिंग में इतना डेप्थ नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। दैट्स माय एडवाइस धोनी। और अगर टॉस नहीं जीते और हमको पहले बॉलिंग करनी पड़ी, चीका? या चीका के साथ ऑडियो की प्रॉब्लम है। मैं यही सवाल किरण मोरे को पूछ लेता हूं। मोरे साहब, अगर इंडिया को पहले बॉलिंग करनी पड़ती है तब क्या कैप्टन को करना चाहिए? सुमित, काफी सिंपल होता है क्रिकेट में, पहले विकेट लेनी चाहिए आपको। विकेट आप लेते हो तो मैच जीतते हो, आप विकेट नहीं लेते हो तो काफी दिक्कतें आती है। मुझे एक सवाल पूछना है मुश्ताक से, एजाज से, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने 10 साल से क्रिकेट देखते आया हूं, मैंने सिर्फ 2 कप्तान देखे, मिसबाह उल हक और अफरीदी, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए आपको नए चेहरे, नए कप्तान लाने चाहिए। मेरी सोच है ऐसी, पर मैं पूछना चाहता हूं क्यों नया चेहरा क्यों नहीं आ रहा है कप्तान के दौर से? कोई नया लड़का है, जैसे हमने धोनी को सिलेक्ट, हमने श्रीकांत थे, आई थिंक अपने दिलीप वेंगसार थे, उनको ढूंढ के निकाल कर इसको कप्तान बना सकते हैं हम। तो आई थिंक एक नया चेहरा आता है तो आई थिंक एक नए लड़कों को तो उनको एक हौसला बढ़ता है कि भाई नया चेहरा ये भी कप्तान बन सकता है, हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो काफी नए चेहरे देखने नहीं मिले। आप शोएब मलिक भी है काफी साल से, पर मुझे लगता है जो रिजल्ट मिलने चाहिए पाकिस्तान को मिले नहीं है पिछले 10 साल में। एजाज भाई, जवाब देना चाहेंगे आप? अच्छा, अभी वहां पे किरण भाई, वहां आवाज नहीं जा रही है, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन तब तक अशोक मल्होत्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विमल के पास भी एक सवाल है अशोक के लिए। अशोक जी, ये जानना चाहेंगे, जो आज दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया लेकिन एक दूसरे को हाय हेलो तक नहीं किया, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का दबाव होता है? आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी काफी फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल, आमतौर पर काफी मेलजोल रहता, और मैं हैरान हूं अगर हाय हेलो नहीं हुई है तो ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद दोनों में थोड़ा सा तालमेल का अभाव दिखाई देता है। लेकिन एक बात तय है कि जब मैच शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे थोड़ा दोस्ती जरूर बढ़ेगी, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा दबाव रहता, इस मैच का दबाव जरूर दोनों टीमों पर रहता है। चाहे आप जितनी भी बातें करें कि दबाव नहीं होता, भारत पाकिस्तान के मैच में दबाव जरूर रहता, जिसके चलते आप हर तरह की वाक युद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप कई बार, जिस तरह गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी का आपस में थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, तो इस तरह की बातें होती रहती है, क्योंकि दबाव इसका कारण सबसे बड़ा। अशोक भाई, ये दबाव से बचने का तरीका क्या है? खेल पाए, ये दबाव से बचने का तरीका क्या है अशोक मल्होत्रा? अगर प्रेशर गेम होता है, टीम इंडिया और पाकिस्तान के जब मैच होते हैं, दबाव तो कैसे ईज हो खेल का दूसरा नाम है, दबाव अंतर्राष्ट्रीय खेल का दूसरा नाम है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं। आप इस तरीके को कितना बेहतर तरीके से आप इस दबाव को झेलते हैं, ये आप पर निर्भर करता। और यही क्योंकि भारतीय टीम इस समय दबाव झेलने में सक्षम दिखाई देती है, बेहतर दिखाई देती है, और पाकिस्तान टीम से कहीं बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास गवाह है और पिछली जो प्रदर्शन है गवाह है। हम जितनी भी बातें करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर दिखाई देती है। एक बार फिर दुनिया न्यूज हमारे साथ जुड़ चुका है, मेरे साथ सलमान है, उनके साथ पूरा पैनल भी है। सलमान, जब आप लोग ब्रेक में थे तो एक सवाल किरण मोरे ने पूछा है मुशी भाई से और एजाज भाई से, मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से कोई भी आदमी इसका जवाब दे कि बीते 10 सालों में पाकिस्तान के पास हमने जो कैप्टन्स देखे वो मिसबाह और शाहिद अफरीदी, कोई नया बच्चे को कैप्टनसी नहीं दी गई। क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम में नया कप्तान, नए प्लेयर पर दांव नहीं लगाया गया? जैसे धोनी को इंडियन सिलेक्टर ने पसंद किया और धोनी आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक है। क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी है या सिलेक्टर्स के पास प्लेयर्स की कमी है कि हम किसको कैप्टन बनाएं? मुशी भाई।
ठीक जवाब तो मुशी भाई और एजाज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कैप्टन नहीं बनाया। हमने कैप्टन बनाया है, बिल्कुल बनाया है। हमारे पास अजहर अली भी एज ए कैप्टन आए हैं, हमारे पास शोएब मलिक भी कैप्टन आए हैं, खेला तो है, लेकिन बेहतर जवाब देंगे मुशी भाई। फीस भी है। देखिए, ये 10 सालों में जो पाकिस्तान के साथ किरण साहब ने पहले ही अपने ही सवाल में जवाब दे दिया था इस बात का कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही, और पाकिस्तान जितने भी मैचेस खेलता है वो अवे मैचेस खेलता है, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके फॉर्मेट पे, आपके सिस्टम पे, आपकी बैलेंस बनाने पे। तो ये जो चीजें हैं, ये आप अगर देखें, गौर से देखें कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह जैसे ही क्रिकेट वापस आएगी, जैसे ये पीएसएल हुआ है आपके अभी आपके सामने, अभी पीएसएल हुआ है तो पूरी कौम खड़ी होगी है क्रिकेट के लिए। इससे पहले थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट ना होने की वजह से, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के शाकीन अपने हीरोज को लाइवली नहीं देख सके। उसकी वजह से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टीम के अंदर या कैप्टन के अंदर, वो नहीं डिवेल्प हो सका। हमारे पास मिसबा बड़े सॉलिड कैप्टन रह चुके हैं और 4 साल से टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वनडे में भी साल पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे अपनी कंडीशन में। तो पाकिस्तान के पास कैप्टन मिसबा उल हक जो है वो बहुत अच्छे हैं। अजहर अली को अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बनाया, अजहर अली को। अजहर अली के कैप्टन बनते ही अगर आप गौर से देखें कि पाकिस्तान के तसलसल में थोड़ी सी कामयाबी इस तरह आई है कि कंसिस्टेंसी आ गई है, लोग उन पे इतमाद करने लग गए हैं। किसी चीज को भी डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जैसे मैंने पहले, हम क्रिकेट की बातें कर रहे थे, तो हमारे और इंडिया के जो पहले रिलेशनशिप थे, टीमों के रिलेशनशिप थे, जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे मेरे साथी भी बैठे हैं उस तरफ, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैच हम दिल से खेला करते थे, अपने मुल्क को जिताने के लिए पूरी जान लगाते थे, मगर मैच के बाद हम क्या करते थे, शाम को हम सारे इकट्ठे होते थे और दोस्तों की तरह रहते थे और हर एक चीज शेयर करते थे। यही वो दोबारा चीज को हमें क्रिएट करना चाहिए, दोबारा उसी मंच पे आ जाना चाहिए। लेकिन मुशी भाई, क्रिकेट हम दिल से खेलें, अपने मुल्क को जिताएं, उस पे जान लगा दें। ये मैं आपको अपडेट कर दूं, ये जो जज्बा आपके वक्त में था ना मुशी भाई, कि मैच जी जान से खेलते थे और मैच के बाद दोस्त बन जाते थे, साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खाना खाते थे। आज जब दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही थी स्टेडियम में, अगल बगल में नेट्स लगे हुए थे, और जो पता लगा है, जो हमको रिपोर्ट वहां से मिली है, किसी के बीच कोई हेलो हाय नहीं हुई, कोई प्रेजेंट्रीज का एक्सचेंज नहीं हुआ, जिसको देख के लगता है कि अभी से प्रेशर गेम शुरू हो चुका है, माइंड गेम शुरू हो चुका है कल के मैच को लेकर। इस हद तक टीमों में डिवीजन दिखाई दे रहा है अभी मैच शुरू होने के पहले। नहीं, हम पाकिस्तान जब खेला करते थे, हम शारजा में भी खेला करते थे, मैच वाले दिन हम किसी से बात नहीं करते थे, हम प्रैक्टिस वाले दिन किसी से बात नहीं करते थे, मगर द एंड ऑफ द डे मोर ऑफ द स्टोरी इज कि आपको हमें एक दूसरे के साथ मैच के बाद इकट्ठे होना है। हम नेबर हैं, हम हमसाए हैं, हमें एक सिस्टम पे आना है। उसकी सबसे रीजन मैं बताना चाह रहा हूं कि इससे क्या होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट डेवलप होगी। अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे के स्टैट्स हैं, वो बाहर की दुनिया में हम ज्यादा अच्छा खेले हैं, जबकि इंडिया इतना अच्छा नहीं खेली। सैकड़े जरूर विराट कोहली के ज्यादा अच्छे होंगे, रोहित शर्मा के अच्छे होंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को अगर देखा जाए तो इंडिया एक बढ़िया। आप जो है वो सुमित जहाँ कामरान से मैं पूछना चाहूंगा जरा सा, सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि बात नहीं हुई है, तो बात कैसे होगी, बात कैसे होगी? मैदान में जब उतरते हैं तो वहां पर किस किस्म की बातें होती हैं, कामरान से बेहतर कौन जानता है? जब सलमान आप कामरान से पूछिएगा, ईशांत शर्मा के सामने आ गए थे, मैं वो मेरे सामने स्क्रीन पर वो विजुअल्स चल रहे हैं जो जावेद मियादाद और किरण मोरे के बीच हुआ था, और मोरे साहब भी हमारे साथ लाइव हैं। पहले कामरान से पूछ लीजिए, फिर हम मोरे साहब से पूछेंगे कि उस इंसिडेंट के बाद, उस मैच के बाद, जब जावेद मियादाद उछलने लगे थे 92 वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद भी मैच के बाद क्या प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हुई थी, जैसे कि मुश्ताक भाई बता रहे हैं? कामरान पहले आप, फिर किरण मोरे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं अपना बताता हूँ, जब गौतम के साथ हुई है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े अच्छे हम लोग दोस्त भी है, एक टीम के हम लोगों ने इकट्ठे टूर भी एक दूसरे के साथ खेलते रहे, पाकिस्तान और इंडिया के साथ केनिया में, तो बड़ा अच्छा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर ईशांत शर्मा के साथ हुई है। हम शाम को इकट्ठे ही हुए हैं, ब्रेकफास्ट पे हम लोग मिलते हैं, एक ही टेबल पे बैठ गए थे, खत्म हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं। हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है ग्राउंड में, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो, तो इतना सीरियसली हम लोग लेते रहे, मैं भी नहीं, ना गौतम ना ईशांत शर्मा, तो ऐसा कोई नहीं है। बस ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम लोग बहुत ज्यादा खेले इंडिया के साथ, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, और ये क्रिकेट जैसे मुशी भाई ने कहा अब बहुत जरूरी है होनी इंडिया पाकिस्तान। अब हम जरा किरण जी की तरफ जाते हैं, उनसे जरा पूछें कि जैसे जावेद मियादाद कहते थे कि वो ऐसा लगता था कोई स्प्रिंग लगे होते थे उनके
पैरों में, तो क्या वो अब स्प्रिंग उतार दी है उसके बगैर ही है? देखो जावेद भाई बहुत बड़े क्रिकेटर है और मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे जावेद भाई, और हर मैच में इंडिया पाकिस्तान में तू में होता है। बट एक मजे की बात है, हम लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। आप उर्दू बोलते हैं, हम उर्दू जानते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, कोई सिंधी बोलता है सिंधी भी जानते हैं, कोई गुजराती बोलता है गुजराती भी जानते हैं। तो इतनी अच्छी मजे की बात है क्योंकि दोनों मुल्क में हम लोग बहुत, जैसे एक जंग होता है वैसे हम लोग मैच खेलते हैं, पर मैच के बाद आई थिंक एक माहौल होता है इंडिया पाकिस्तान का, एक जबरदस्त माहौल होता है। इतना मजा आता है, इतने बड़े बड़े जोक्स सुनने मिलते हैं, इतनी बड़ी स्टोरियां सुनने मिलती है, और स्पेशली पाकिस्तान प्लेयर की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने मिलती है, इतना मजा आता है। फिर वो लोग काफी पूछते हैं कि इंडियन एक्टर्स है, इंडियन सिंगर्स है, इतनी सारी तारीफें होती है, उनको इंडिया पसंद है, इंडिया आना पसंद है। मैं मानता हूँ कि मुशी भाई जब आए इंडिया, इजाज भी पाकिस्तान इंडिया टूर किया है, उनको इतना मजा आया है। तो आई थिंक ये माहौल अच्छा था। जावेद भाई के साथ ये इंसिडेंट के बाद भी मैं शाम को मिला, इकट्ठे हुए, मजा आया। उनके घर पे दावत पे भी गया हूँ मुशी में। जावेद भाई मुझे लेने आए थे लाहौर में, उनके घर पे दावत की, सुबह 3 बजे तक दावत की, और हमेशा टच में रहे। तो मजा आता है। क्रिकेट एक बाजू में एक मीडियम है, बट यहाँ पर साथ में रहना, मिलजुल के रहना और क्रिकेट का स्पिरिट रहना बहुत जरूरी है। एजाज भाई, कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप अपने इंडिया विजिट का, जो आपको इंडिया में रहकर आपके लिए मेमोरेबल रह गया हो, आपको अच्छा लगा हो हिंदुस्तान में? बिल्कुल। मैं आज 4 महीने का टूर हमने किया था 87 में, और 87 में बड़ी ज़बरदस्त सीरीज भी वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की हुई। मेरा ख्याल है बिल्कुल लास्ट टेस्ट मैच में जाके उस सीरीज का डिसीजन हुआ, लेकिन हम उस वक्त फैमिलीज के अंदर जाते थे, खाने पे जाते थे, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इंडिया में लगी कि वो कल्चर्ड चीज़ नज़र आती थी मुझे। जिस घर में भी गए हैं, चाहे किसी के पास बहुत बड़ा घर है या बहुत पैसे हैं, लेकिन वो कल्चर्ड चीज़ें नज़र आती थी। और इसी तरह इंडिया की टीम हमेशा, इंडिया जब पाकिस्तान आती है और लाहौर की वो यादें जो है वो जाके वहाँ पे शेयर करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। और मैं, जैसे आपने ये सवाल किया कि आपस में प्लेयर्स अभी प्रैक्टिस थी तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है इनका गैप इतना ज़्यादा, क्योंकि मैचेस बहुत कम खेलते हैं हम। अभी तक बहुत सारे 20-20 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान आपस में सिर्फ 6 मैच ही खेला है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों कंट्रीज को आपस में क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलनी चाहिए, और इसमें लोग जो है ना वो हमारे मैचेस को देखने के लिए बेताब है। पाकिस्तान की अवाम बेताब है, इंडिया की अवाम बेताब है। जिस तरह आज हम बैठे हैं इस पे, अगर अब इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होता तो शायद हम ना बैठते ऐसे। यहाँ मैं ये भी चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, लेकिन एजाज भाई जिस तरह से बैटिंग करते थे तो उनका जो फेस होता था वो कीपर की तरफ होता था, तो मुझे यकीन है कि किरण मोरे में और एजाज साहब में बहुत ज्यादा बातें होती होंगी, क्योंकि उनका स्टाइल, बैटिंग स्टाइल ऐसा ही था। जी बिल्कुल। किरण मोरे हमारे इजाज का मेरा कीपर वहां पे, लेकिन ये बड़ा अच्छा माहौल याद है। किरण भाई आप कुछ बोल रहे थे, ऐश्वर्या गाना गाना चाह रही है, पहले आप बोलिए। इजाज जब पॉइंट पे खड़े थे ना, पॉइंट पे, तो उनका जो स्टार्ट था वो मुशी को मालूम है कैसा स्टार्ट था उनका। वो टेढ़े टेढ़े करके आते थे, और उनका स्टार्ट देख के इतना मजा आता था, हम लोग बाहर बैठ के इतनी हंसी उड़ाते थे। पर इजाज एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, उनकी जो बैट आती थी बाहर से, जैसे कुहाड़ी कैसे मारते हैं, पर उन्होंने जो जबरदस्त इनिंग खेली इंडिया में, बहुत जबरदस्त। और इजाज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 87 में हमने एक होली खेली थी बैंगलोर में, और पूरे होटल को हमने लाल लाल कर दिया था। स्विमिंग पूल में भी इतनी मजा लिया था हमने, दोनों टीम ने मिलके बहुत होली खेली थी। इतनी बड़ी होली मैंने अब तक नहीं खेली। अरे वाह जी बिल्कुल। मैं अगले दिन ग्राउंड में हम गए थे तो मेरा माथा भी लाल था होली के रंग के साथ, और बड़ा हमने एंजॉय किया था, मुझे अच्छी तरह याद है वो। और उस होटल की टाइलें भी उनको चेंज करनी पड़ी थी, वो सारी रंग से भर गई थी। ज़ैनब मुस्कुरा रही है, ज़ैनब का दिल चाह रहा है कि वो भी वहां पर आए और होली खेलें वहां पर। मोस्ट वेलकम। मैं तो एज ऑब्वियसली मेरा इन क्रिकेट की तरह एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब 2004 में इंडिया आया था तो वो माहौल एक देखने वाला था। तब मैं भी आई वाज इन द फील्ड, इंडियंस बहुत से आए थे, एंड आई पर्सनली टोर्ड जब इंडिया में हमारी सीरीज हुई थी, इंजमाम जब कैप्टन थे, तो एक जो फैंस में जो एक कॉमराडरी थी वो जबरदस्त थी, जिसे कहते हैं हमें जबरदस्त वहाँ वेलकम मिला था। और जब लोग यहाँ आए थे तो बहुत उनको प्यार मोहब्बत से वेलकम किया था, और मैंने बहुत से ऐसे
दोस्त बनाए थे जो कि अब तक मेरे अब तक मेरी उनसे दोस्ती जो है वो बरकरार है। तो आई फील कि कंटिन्यूइंग ऑन द पॉइंट, इट्स इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो। और पहले शारजा में और उस जमाने में बहुत मैचेस होते थे, इसीलिए प्लेयर्स के बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब तो हार्डली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स क्रिकेट उस तरह खेली नहीं जाती। लेकिन अच्छी बात, माय मैसेज इज आई जस्ट होप कि क्रिकेट टाइल जो है वो विमल एक मिनट, मैं एक बात जनाब को विमल सलमान भाई मैं समझ सकता हूं कि आप लोग क्यों क्रिकेट खेलने के लिए, अरे सलमान भाई मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं समझ सकता हूं कि आप तीनों के तीनों पैनलिस्ट या चारों पैनलिस्ट क्यों क्रिकेट खेलने को लेकर इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि इंडिया के साथ मैचेस होने चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन हो जाए, हम ये भी चाहते हैं दोनों मुल्कों में दोस्ती हो और वो जो डिफरेंसेस हैं आपस में वो दूर हो जाएं ताकि क्रिकेट देखने में एंजॉय हो सके, मजा आ सके और उसको पूरी तरीके से निश्चिंत होकर देखा जा सके। इसीलिए मैचेस नहीं हुए कि जो कुछ हुआ है हम दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी एक सोचने की बात है, हम तमाम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए भी और आप पाकिस्तानी के लिए भी। सलमान भाई आप कुछ बोल रहे थे लेकिन ऐश्वर्या गाना गाना चाह रही है काफी देर से। यकीनन, और दोनों को चाहिए। पाकिस्तान ने तो खैर बड़ा, गाने से पहले जरा एक बात मैं कर लूं कि दोनों ने कोशिश तो की है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। अब थोड़ा सा जरा इंडियन साइड को कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखिए ना, यहाँ पे आप पॉलिटिकल डिबेट शुरू करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या किया और आपने क्या क्या किया है। नहीं भेज सकते तो फिर कहीं और भेज दें। नहीं तो कहीं और क्यों भेज दें भाई, कहीं और क्यों भेज दें? पूछना चाहूंगा कि जिस तरह कहीं और क्यों भेज दें, जिस तरह आप अपनी कंट्री को संभालिए ना, आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए, कंट्री को ठीक कर लीजिए, हम आपके आ जाएंगे ना। हम तो आपके घर आके बिरयानी खाना चाहते हैं। वो पूछना चाहूंगा। बोलिए पूछिए। आप बिरयानी खाएं, हम उधर आके बड़ा पाव खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। जरा मुझे इमरान खान वाला इंसिडेंट थोड़ा सा याद कराने दे श्रीकांत जी को। वो अगर शेयर करें आज के नस्ल से, हमारी नौजवान नस्ल जो वाकिफ नहीं है, क्या हुआ था। देखिए सलमान जी, श्रीकांत जी माफी चाहूंगा, श्रीकांत चले गए हैं, लेकिन जो बात जैनब कह रही थी मैं, और ये दोनों मुल्कों की बात नहीं है। अगर आप भारत और पाकिस्तान नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में था वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, एडिलेड में। मैच से रात एक दिन पहले पूरा रात एडिलेड में भारत और पाकिस्तान के जो समर्थक थे आपस में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि दो अलग अलग मुल्कों के लोग इतने प्यार से रहे। और यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलियाई थे, गोरे थे, वो भौचक्के थे। बोले आप लोग मैदान पर इतना ज्यादा आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो, आप लोगों के बारे में टेंशन की बात होती है, लेकिन आप लोग इतने प्यार से कैसे रहते हो। और ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के जो अवाम है वो ये मैसेज अपने पॉलिटिशियंस को दें कि जिस तरह की जो प्यार, जो मोहब्बत देखने को मिलती है क्रिकेट के मैदान के बाहर दोनों क्रिकेट प्रेमी के बीच, ऐसा ही देखने को मिले दोनों मुल्कों के आम के बीच। इसी नोट पर, क्योंकि अब प्रोग्राम उसकी वजह ये है कि रिश्तेदारियां हैं ना, रिश्तेदारियां हैं। प्रोग्राम अपने एंड की तरफ जा रहा है। सलमान भाई मैं चाहता हूं कि आलमगीर और ऐश्वर्या मिलके एक गाना गाएं। ऐश्वर्या शुरू करे और आलमगीर उसमें अपना सुर मिला दें। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब जो माहौल है बड़ा गर्म हो गया है, लेकिन गर्म होने के साथ साथ बहुत सारी जो बातें हैं हमें जानने को मिली है जो हम नहीं जानते थे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शेयर किया। लेकिन थोड़ा सा माहौल जो है मस्ती वाला करने के लिए मैं ये गाना गाने वाली हूँ। और आप सबको अपने जो फोन है, आप सब पैनलिस्ट को भी अपने फोन बाहर निकालने पड़ेंगे। ये मेरे साथ आपको लेना पड़ेगा, सेल्फी लेना पड़ेगा इन द स्टूडियो। सो आई एम सिंगिंग दिस वन फॉर ऑल ऑफ यू। धातु ना तू ना बाजे डंका, लंदन हो या लंका गूंजेंगे चारों ओर। धातु ना तू ना बाजे डंका, लंदन हो या लंका गूंजे रे चारों ओर। आपकी रहे अनुकंपा, ना डर ना ही शंका, नाचेंगे हम चोर। जोगी चलाए जो भी जंतर, खुलेगा तेरा अंतर, तो आजा गुरु मंतर। ये ले ले रे, ए ले 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 ले, ए ले 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 ले, ए ले 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 ले, ए ले 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 ले। अपना पराया जो भी ले झप्पी ले ले रे, अपना पराया जो भी हो झप्पी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, कल तो विकेट ले ले रे। छक्के मार चौके मार फिर भी विकेट ले ले रे। आलमगीर कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आलमगीर जी, जैसे हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की सरदार टीम है जो हमारी इंडिया की टीम है, सरदार और असरदार टीम है। जो हमारे इंडिया की टीम में सरदार हमारे भाई खेल रहे हैं, युवराज सिंह, विराट जी और धोनी सिंह। इन सब के लिए मैं एक पंजाबी गाना गाना चाहता हूँ। थोड़ा हिंदी हो गया, पंजाबी भी थोड़ा सा। सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, सेल्फी की बात की है ऐश्वर्या ने। सुमित
बोलिए सलमान। मजेदार बात यह है कि सेल्फी किंग के नाम से जो मशहूर प्लेयर है वो भी पाकिस्तान के पास ही है। अच्छा, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ, वो सेल्फी किंग के नाम से मशहूर है। पर वो तो आपके स्टूडियो में होना चाहिए था आज। सेल्फी किंग। आलमगीर वाइंड अप करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मसरूफ थे सेल्फी। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा पंजाबी का तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा पंजाबी का। जी आलमगीर इरशाद, बेस्ट ऑफ लक दुनिया न्यूज़, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। लड़ी छड़ छड़ के बन दे पुत सरदारा दे, टोर वेख के पंजाबियां दी दिल तड़क देने मुटियारा दे। जे तेरे जच दा सूट पटियाला नी, साडा खुंडा भी कोके वाला नी, तेरे गोटा चुन्नी ते मेरे खुंडे उत्ते कोके फवदे, साडे बैट नू सलूट वजदे, साडे बैट नू सलामां हुंदियां, साडे बैट नू सलूट वजदे, साडे बैट नू सलामां हुंदियां, साडे बैट नू सलूट वजदे।